आदि पुरुष बनाने वालों को शुरुआत में लगा था कि बहुत सारा प्यार मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि रामायण पर आधारित फिल्म हमने बनाई है। लेकिन जब दर्शकों की तरफ से ना सुनने को मिली, आलोचना सुनने को मिली, तो अब कह रहे हैं कि हमने रामायण से प्रेरित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के ये फिल्म बनाई है। आदि पुरुष बनाने वालों ने अगर इतिहास में देख लिया होता, पुरानी फिल्मों को देखा होता जो कि रामायण पर आधारित थी, तो शायद उन्हें इतनी आलोचना सुनने को आज नहीं मिल रही होती। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास, बात करते हैं इंडियन फिल्म हिस्ट्री की उन मूवीज की जो कि रामायण पर आधारित थी। आदि पुरुष के बारे में तो बहुत कुछ आप सुन पढ़ चुके हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में रोजाना नए नए मीम्स आ रहे हैं, लेकिन उन मूवीज की बात करना जरूरी है जो कि भारतीय फिल्म इतिहास में अपना नाम अंकित करवा चुकी हैं। 106 साल पहले इसकी शुरुआत होती है लंका दहन नाम की फिल्म से, जिसने की शुरुआत में ही 10 दिनों में ही 35,000 रुपए की कमाई कर ली थी। और कहा जाता है कि इसकी जो कमाई थी वो बैलगाड़ी में भर करके प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाई जाती थी, क्योंकि टिकट जब बिके तो ज्यादातर जो थे वो सिक्के ही उनके पास में आए। कमाल की बात यह भी है कि आदि पुरुष में प्रभु श्री राम के किरदार को मूंछों में दिखाया गया है। इससे पहले इतिहास में सिर्फ ऐसा एक बार और हुआ है। 2000 में 23 साल पहले एक फिल्म आई थी, इसका नाम था देवुल्लू। तेलुगु की मूवी थी जिसमें श्रीकांत नाम के एक्टर रोल निभा रहे थे, उन्हें मूंछों में दिखाया गया था। आदि पुरुष के मेकर्स कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एक हिस्सा जो है वो दिखाने का प्रयास किया है, तो उनको बताया जाए कि ऐसा पहले भी हो चुका है। 106 साल पहले जो रिलीज हुई थी रामायण पर बनी पहली फिल्म, नाम था उसका लंका दहन। पौराणिक विषयों पर फिल्मों का चलन जो था यहीं से शुरू हुआ था। 1917 के आसपास ये चलन शुरू हुआ था और लंका दहन हिंदी सिनेमा में रामायण पर बनने वाली पहली मूवी बन गई थी। इस पिक्चर की कमाल बात यह थी कि इसमें प्रभु श्री राम और माता सीता का किरदार एक ही एक्टर ने निभाया था, जिनका नाम था अन्ना सालुंके। उस दौर में महिलाएं फिल्मों में काम नहीं करती थीं, इसलिए अन्ना सालुंके ने दोनों ही किरदार निभाए थे और ये डबल रोल करने का उनके नाम एक रिकॉर्ड भी है। इस फिल्म की शुरुआत हुई थी प्रभु श्री राम के 14 साल के वनवास से और अंत हुआ था रावण के वध पर। इस साइलेंट फिल्म को दादा साहेब फाल्के ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र भी बनाई थी, जो कि 1912 में 1912 में आई थी। दादा साहेब जब एक बार विदेशी दौरे पर गए तो उन्होंने वहां पर जीसस क्राइस्ट पर बनी हुई फिल्म देखी और उन्हें लगा कि इंडिया में भी पौराणिक फिल्में बनाई जा सकती हैं, और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की थी भारत में। 1917 में लंका दहन नाम की फिल्म, जो कि रामायण पर आधारित थी, उससे शुरुआत हुई। उससे पहले 1913 में वो मोहिनी भस्मासुर नाम की फिल्म भी ला चुके थे। कहा जाता है कि इन फिल्मों को देखने के लिए थिएटर के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगी होती थी। लोग जूते चप्पल उतार करके अंदर जाते थे, अपनी आस्था का प्रदर्शन करते थे। 3 साल के बाद 1920 का दौर आते आते माइथोलॉजिकल फिल्में बनने का चलन जो था और ट्रेंडिंग में आ गया। एकदम से वो जो ट्रेंड था बढ़ चुका था, इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो सब रामायण की कथाओं पर, महाभारत की कथाओं पर फिल्में बनाने लगे। और इन फिल्मों में कुछ साइलेंट फिल्में होती थी, कुछ बोलती फिल्में होती थी। खलील साहब जो थे वो पहले सुपरस्टार बने। 1920 से 1940 के दौर में उन्होंने कई सारी पौराणिक फिल्मों में काम किया था। खलील साहब मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कई सारी फिल्मों में हिंदू देवताओं के किरदार निभाए थे, और ख़ास करके प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के जो किरदार थे, उनके जिस रोल में वो दिखे, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। उनकी पहली मूवी थी कृष्ण सुदामा, जो कि 1920 में रिलीज़ हुई थी। बाद में उनकी काफ़ी आलोचना हुई, क्योंकि वो मुस्लिम होकर के हिंदू देवी देवताओं की फिल्में कर रहे थे, हिंदू देवताओं के भगवान के जो किरदार हैं उनको निभाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हम सब कला के भक्त हैं और कला हमारे लिए हर धर्म से ऊपर है, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया था। अब आगे बढ़ते हैं, 1940 के आसपास की बात करते हैं। 1940 के आसपास बोलती फिल्में जो थी वो ट्रेंडिंग बन चुकी थी, ट्रेंड में आ चुकी थी, और एक और एक्टर थे जिन्होंने कि सिल्वर स्क्रीन पर प्रभु श्री राम के किरदार के रूप में बहुत सारी पॉपुलैरिटी पाई। उनका नाम था प्रेम अदीब। गांधी जी ने उनकी फिल्म देखी थी और बहुत पसंद की थी। उस फिल्म का नाम था राम राज्य। इन्होंने 8 फिल्में जैसे कि भरत मिलाप, राम राज्य, राम बाण, राम विवाह, राम नवमी, राम हनुमान युद्ध, राम लक्ष्मण, राम भक्त विभीषण, इन्होंने उनमें राम की भूमिका निभाई थी। 1943 में जो आई थी राम राज्य, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। 60 लाख के आसपास उसने कमाई की थी और महात्मा गांधी जी की फेवरेट मूवीज़ में से एक थी। क्योंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं, 1950s की बात करते हैं, 1950-51 का जो समय था, और इनफैक्ट वो जो पूरा डेकेड था 50 से 60 तक का, उसमें पौराणिक फिल्में जो थी वो बनना लगभग बंद हो गई थी। ये वो दौर था जब मुगल आजम, मदर इंडिया, प्यासा, कागज़ के फूल और इस तरह की मूवीज़ बन रही थी। पौराणिक फिल्में जो थी वो लगभग बंद हो चुकी थी। 1975 में फिर से शुरुआत होती है पौराणिक फिल्मों के ट्रेंड की, जब डायरेक्टर विजय शर्मा की वाइफ कहते हैं कि आपको संतोषी माता पर फिल्म बनानी ही होगी, और वो फिल्म बनाते हैं। बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि
माइथोलॉजिकल मूवीज़ बनना बंद हो चुकी थी। लेकिन कमाल ही हो जाता है, 30 मई 1975 को फिल्म रिलीज़ होती है और ये वो साल था जिस साल शोले भी आई थी, दीवार भी आई थी, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवीज़ आई थी। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि जय संतोषी माँ नाम की जो फिल्म है कि इन बड़ी मूवीज़ को टक्कर देगी, और ना सिर्फ टक्कर देगी बल्कि 1975 वो जो साल था, उस साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी मूवी बन जाएगी। बिना किसी बड़ी स्टार कास्ट के जय संतोषी माँ ने गोल्डन जुबली यानी कि 50 सप्ताह का जो उनका थिएटर में रहने का रिकॉर्ड था वो मनाया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामानंद सागर जी की। रामानंद सागर जी एक मूवी की शूटिंग के लिए फ्रांस में थे और शूटिंग खत्म करने के बाद शाम में कैफ़े में पहुंचे तो वहाँ वो अपने खाने का इंतज़ार कर रहे थे। वेटर ने जाकर के एक बॉक्स खोला और टीवी ऑन की, कलर टीवी थी। वहीं से उनको आइडिया आया कि क्यों ना अब मैं फिल्में बंद करके टीवी की दुनिया में प्रवेश करता हूं। और 1976 में सोचा, 1987 में वो रामायण नाम का धारावाहिक लेकर के आते हैं और 80s 90s का वो जो दौर था कमाल कर देते हैं। एक ऐसा धारावाहिक जो कि भारत के घर घर में जाना जाता है, पहचान बन जाता है। पूरे मोहल्ले में चाहे किसी भी बात पर विवाद हो गया हो, जिस दिन जिस समय ये धारावाहिक आ रहा होता था उस पल के लिए पूरा मोहल्ला एकजुट हो जाता था, भारत एकजुट हो जाता था, सड़कें खाली हो जाती थी, बिजली विभाग वालों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो बिजली काट ले। ये वो धारावाहिक था जिसने भारतीय टीवी को एक नई पहचान दी और सीरियल इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि सीरियल के किरदार जहां कहीं आज भी दिखते हैं लोगों को, लोग श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करते हैं। और अरुण गोविल साहब जिन्होंने कि प्रभु श्री राम का किरदार निभाया, उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी वंदना करने लगते हैं। इतना प्रेम रामानंद सागर जी के रामायण नाम के धारावाहिक को मिला। कुल मिलाकर कहने का मतलब इतना है कि अब तक जितनी फिल्में, जितने टीवी शोज आए हैं रामायण पर आधारित, रामायण से प्रेरित, उन सबको दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया है। एकमात्र आदि पुरुष एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसको ना तो प्यार मिला है और इनफैक्ट कलेक्शन की बात करें तो वो भी लगातार ड्रॉप होते जा रहे हैं। और जाते आते आदि पुरुष के मेकर्स जो कि कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, नया कुछ बनाना चाह रहे थे, उन्हें समझना चाहिए इतिहास से। नया बनाना चाहते हैं तो ऐसा बनाएं कि दर्शकों का शुरू में चाहे वो विवाद में मूवी आ जाए या सीरियल आ जाए लेकिन बाद में बहुत सारा प्यार मिले। जापान में एक मूवी बनी थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। यूगो साको नाम के फिल्म मेकर थे, 1983 में इंडिया आते हैं। 10 वर्जन जो है रामायण के वो पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, रामायण पर फिल्म बनाने के बारे में सोचते हैं। एनिमेटेड मूवी की शुरुआत करते हैं 1990 के डेकेड में। खबरें आती हैं, विश्व हिंदू परिषद विरोध करना शुरू करती है कि भाई आप कैसे बना सकते हैं एनिमेटेड, कार्टून की तरह दिखाना क्या सही होगा? ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इस संबंध में एक लेटर लिखा जाता है जापानीज एम्बेसी को। उसके बाद यूगो साको जो फिल्म मेकर थे वो भरोसा दिलाते हैं कि किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करूंगा, और उनके भरोसे के बाद फिल्म बनने का रास्ता खुलता है। 450 आर्टिस्ट जो थे इस फिल्म की मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। और सीरियल रामायण में जिन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया, अरुण गोविल जी, वो इस फिल्म की हिंदी डबिंग में प्रभु श्री राम के किरदार के लिए आवाज़ देते हैं। 1992 में इस फिल्म के रिलीज होने का मौका आया था लेकिन बाबरी मस्जिद विवाद था, इसलिए मूवी को रिलीज नहीं किया गया। हालांकि बाद में इसे कार्टून नेटवर्क और टीवी पर दिखाया गया। बहुत सारा प्रेम जापान में बनी इस फिल्म को मिला। कुल मिलाकर के समझने का मतलब ये है कि अगर शुरू में विवाद हो भी रहा है लेकिन आप इतनी खूबसूरती से बताते हैं, इतनी खूबसूरती से कथा का चित्रण करते हैं तो दर्शक बाद में बहुत सारा प्यार भी देते हैं। लेकिन आदि पुरुष वो फिल्म बन गई है जिस पर शुरू में भी लोगों ने आलोचना की जब टीजर आया था, और फिल्म देखने के बाद तो आलोचनाओं का जो ट्रेंड है वो चलता चला जा रहा है। मीम्स रुक नहीं रहे हैं।